दोस्तों आज जो मैं प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कस्टमर ओन प्रॉपर्टी एंड पूरे तरीके से वास्तु के हिसाब से ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो दोस्तों प्रॉपर्टी लोकेटेड है बुध विहार के फेस 1 में जो रोहिणी सेक्टर में आता है। एंड आज की जो प्रॉपर्टी होने वाली है दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी वाली होने वाली है। रजिस्ट्री वाली ये प्रॉपर्टी नहीं है। खड़ा हुआ हूँ इस समय पे दोस्तों मैं टेरेस पे छत पर। एंड ये आप देखिए लोकेलिटी, ये आपका होने वाला है दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी के अराउंड। आज की इस प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों बताऊं तो सबसे पहले तो ये वास्तु फ्रेंडली प्रॉपर्टी होने वाली है। 2 मंजिल बना हुआ है ये मकान 25 गज में 25 गज में बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को एक बेसमेंट भी मिलता है। राइट, इस समय पे खड़ा हूँ दोस्तों छत पे। धीरे धीरे बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर के बारे में, बेसमेंट में भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, सेकंड फ्लोर भी दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ में अभी जो मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ इसके साथ में आप लोगों को 2 मंजिल और बढ़ाने की परमिशन भी मिलती है। लाइसेंस आपको मिलने वाला है अगर आप इस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। राइट, प्राइस जो होने वाला है बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही बेस्ट प्राइस इस प्रॉपर्टी का होने वाला है, क्योंकि कोई भी डीलर बिल्डर इस प्रॉपर्टी से लिंक नहीं है। डायरेक्टली कस्टमर ओन प्रॉपर्टी में आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। 25 गज में बना हुआ है, 2 फ्लोर और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं तो कुल मिलाकर के 4 फ्लोर हो जाएंगे। एंड इसमें बेसमेंट भी आप लोगों को मिलता है। राइट, तो दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही प्रॉपर्टीज की डील मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। कार की डील लेकर के आता रहता हूँ, और भी आपने स्पेसिफिक कंटेंट देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं दिखाता हूँ इस प्रॉपर्टी का आप लोगों को फसाड एरिया। टेरेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए आप इस प्रॉपर्टी का फसाड एरिया। राइट, इस प्रॉपर्टी का ये फसाड होने वाला है फ्रेशली आपका व्हाइट वॉश कराया हुआ है कस्टमर ने। आप देखिए 2 मंजिल ये बनी हुई है, नीचे आप लोगों को इसमें बेसमेंट मिल जाता है एंड 2 फ्लोर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिसका आप लोगों के पास में लाइसेंस मिलने वाला है। राइट, तो ये फसाड होने वाला है। आइए चलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। एंड सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका बेसमेंट एरिया एंड देन आपके अदर फ्लोर दिखाने वाला हूँ। एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं तो आप इसको एज ए सेमी कमर्शियल यूज से भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज में बेसमेंट भी होने वाला है। आप चाहे कोई फैक्ट्री यूनिट डालना चाहें, किसी भी तरीके से चाहें आप रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले इसके बेसमेंट में। वेलकम करते हैं ऋतिक सर का, जो इस प्रॉपर्टी के ओनर होने वाले हैं। हेलो ऋतिक सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच सूरज भाई। एंड एक बार हाई भी कर दीजिए। हाय हाय व्यूअर्स जो भी इनकी वीडियोस देख रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी का होम टूर करवाने वाले हैं सर। हर एक सारी की सारी डिटेल्स बताने वाले हैं सर, प्लीज। तो सूरज भाई अगर पता ही है, अगर मैं आपको बेसिक डिटेल्स दूं तो 25 गज का आपका एक 3 मंजिला एक बिल्डिंग होने वाली है। ये पहले एक सेमी कमर्शियल था जो यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी। अगर आप देखें तो फैक्ट्री भी, अगर आप हाइट देखें तो ये मान के चलें 11 फुट की हाइट है, और 11 फुट की हाइट बेसमेंट में होना हर कोई कहता है कि सक्सेसफुल नहीं है। बट आप देखें तो हमने नीचे आरसीसी की दीवार दे रखी है सूरज भाई। जी 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 बिल्कुल, कि आप इस लेंटर डला हुआ है, नीचे लेंटर डला हुआ है। लेंटर डला हुआ है इतनी, और सामने भी अगर आप देखते हो सामने भी मैंने लेंटर डलवाया हुआ है। तो जो मेन दीवार है जिससे पानी आना चाहिए वो नहीं आता, जिस वजह से सक्सेसफुल हमारा बेसमेंट है आज के टाइम पे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर का आप देखते हैं तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पानी इसके अंदर है नहीं। एंड अगर आप टाइल लगवाते हैं तो प्रॉपरली, हमने पहले इसमें एक प्लास्टिक शीट लगाई थी जो कि प्रॉपर हमारा काम चल रहा था। अगर आप टाइल लगाना चाहते हैं तो टाइल लगा सकते हैं। दूसरी चीज, ये थोड़ा बंद है, अगर आप इसको खोलेंगे दरवाजा मेन जो लॉक है तो ये सब सूख जाएगा, राइट। तो इतनी सीलन इसके अंदर आपको महसूस नहीं होती है। इसको आप एज अ फैक्ट्री में भी, अगर आप इसको पार्किंग स्लोप बनाना चाहें तो पार्किंग, ये आपको भी पता है कि 10 फुट की गली के अंदर पार्किंग की कितनी दिक्कत होती है। आप इसके अंदर 2-4 बाइक पार्क कर सकते हैं अपनी इजीली। फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, इसको किराए पे देना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं तो उसका रेंट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस बेसमेंट के लिए। एंड बेसमेंट जैसी प्रॉपर्टी आपको पूरे बुध विहार में 25 गज के अंदर तो नहीं मिलेगा, जो हमारी एक स्पेशलिटी है हमारी प्रॉपर्टी की। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों इसके ग्राउंड फ्लोर पे। राइट, एंड उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारी गली, एंड ये मैंने अभी आपको दिखाया इसका बेसमेंट। एंड अब मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को इसका ग्राउंड फ्लोर। इसका आप ग्राउंड फ्लोर कह रहे हैं कि 5 बाय 11 की इसकी हाइट है, जो होने वाली एक अच्छी हाइट है।
अगर इसको आप देखें तो 25 गज के अंदर आपको स्टोर रूम बिल्कुल नहीं मिलता है, बट ये आप एक स्टोर रूम की तरह यूटिलाइज कर सकते हो। और बेसिक अगर हाइट देखी तो हाइट अच्छी खासी है। तो अगर आपको कुछ यहाँ पे अपने बच्चों का कमरा बनाना है या फिर कुछ भी अगर कुछ और अदर काम भी करना है, वो आप काम भी कर सकते खड़े हैं दोस्तों हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे, बहुत ही अच्छा ये इसको डिजाइन किया हुआ है, वास्तु फ्रेंडली है। सर प्लीज इसका भी एक बार बताइए। वास्तु फ्रेंडली इस तरीके से है कि यूजुअली क्या होता है, बालकनी के अंदर आपका वॉशरूम और जो बाथरूम होता है वो अटैच नहीं होता है। मतलब WC आप बाथरूम अटैच नहीं कर सकते हो। हमने ये अलग अलग दे रखा है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका WC है, यहाँ पे आपका बाथरूम है। बाथरूम में आप अपने कपड़े धोएं, कुछ भी करें। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, यूजुअली जो 25 गज के बनते हैं उसमें बालकनी दे दी जाती है। अगर इतना पार्ट आपका बालकनी का है तो ये आपका पार्ट वेस्ट हो जाता है, और यही पार्ट आपका वॉशरूम इसके अंदर कंसिडर होता है, जिससे कि जगह और छोटी हो जाती है। तो अब हमने बाहर निकाला है, दोनों अलग अलग सेपरेट हैं। प्लस आपका इतनी बड़ी विंडो है कि वेंटिलेशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अभी खुलने में फुली हाँ। वेंटिलेटेड है। एंड एक और हर फ्लोर पे जो आपने पार्टीशन किया हुआ है ना, मतलब प्रॉपर आपने लॉक जो किया हुआ है, बिल्कुल एक डुप्लेक्स है एक तरीके से आप सोचें। आप इसको लिविंग रूम बनाएं, ऊपर अपना अपना रूम बनाएं, नीचे यहाँ पे गेस्ट रूम बनाएं, ऐसे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लिविंग स्पेस की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊपर आप अपना रहें, और ये एक तरीके से बहुत बेटर चॉइस है जिसके लिए भी जो छोटी फैमिली है उसके लिए। तो सूरज भाई अब हम इस सेकेंड फ्लोर पे हैं, सेम लेआउट है, सिर्फ और सिर्फ इस लेआउट में यही फर्क है कि यहाँ पे हमने एक रूम ले रखा है जो कि 10 का रूम है। सेम चीज है, यहाँ पे भी आपका WC और आपका जो बाथरूम है वो अलग अलग है। अगर आप अंदर जाएंगे और ये स्पेस देखेंगे यूटिलाइज करने के लिए, तो सेम तरीके से आप ये भी चीज यूटिलाइज कर सकते हो कि जहाँ पे आप किचन बना सकते हो, प्लस ये आपका एक एंड एक चीज और जो हमने नीचे वाले फ्लोर में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप चाहे तो अपना सेपरेट आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लिविंग एरिया है, किचन एरिया बना सकते हैं। तो इसमें सर ने वो कर रखा है, राइट। यहाँ से आप इंस्पिरेशन लेकर के आप नीचे वाले को भी डिजाइन कर सकते हैं। इसमें दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को इसका बेडरूम। एक अगर आप एक फैमिली के हिसाब से अगर आप देखें तो 10 बाय 10 का कमरा एक बहुत सफिशिएंट कमरा होता है, खुला कमरा होता है, जो कि 10 बाय 10 का कमरा। यूजुअली ये सेक्टर 2 सेक्टर 3 एरियाज में 10 बाय 10 के कमरे मिलते हैं, वो भी हालांकि वो बालकनी से छोटे हो जाते हैं, बट ये 10 बाय 10 का कमरा है। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना, अगर आप चाहते हैं तो आप अलमीरा रख सकते हैं, बेड रख सकते हैं। सिंगल बेड इजीली इसमें आपका आ सकता है। क्वीन बेड भी बहुत आसानी से आ सकता है, क्वीन बेड प्लस आपकी ये यहाँ पे टीवी यूनिट आ सकती है इस वॉल के ऊपर इजिली। यहाँ पे आपका एक वॉकिंग, अगर आप वार्डरोब चाहते हैं या फिर आप कुछ भी चाहते हैं, अलमारी चाहते हैं, छोटी सी वो अलमारी है आ सकती है। अभी बिल्कुल व्हाइट वॉश कराया हुआ है। स्विचेस भी आप देखें तो काफी सारे आप लोगों को स्विचेस वगैरह, अगर आप स्विच भी देखेंगे तो स्विच भी यहाँ पे सोना है, तो सोना एक डिसेंट कंपनी मानी जाती है। सोना की स्विचेस में कोई लोकल स्विचेस नहीं है, तो अगर आप लेंगे तो आप एटलीस्ट इसको 5 साल 6 साल इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा कुछ एडिशनल काम कराने की जरूरत नहीं। एंड एक चीज और, आपको कोई भी झंझट नहीं है कि नीचे वाले फ्लोर वाले की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पूरी बिल्डिंग आप लोगों को मिलने वाली है। 2 फ्लोर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जिसका लाइसेंस आप लोगों को मिलने वाला है। अच्छी वाली बात है, सबसे अच्छी बात कि आप 2 फ्लोर और एडिशनल ऐड ऑन कर सकते हैं। सेम वे में आपको एक बेसमेंट मिल रहा है जिसको आप एक रेंटल पे उठा के आप उसकी रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं और अपना घर का खर्चा नॉर्मली आप चला सकते हो। जैसे सेमी कमर्शियल यूसेज आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज और है, जैसे फ्लोर अगर आप फ्लैट्स वगैरह लेते हैं ना, तो अगर आपने कुछ काम करवाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। करेक्ट। और रिस्ट्रिक्शंस रहती है, तो जड़ से जो घर मिलता है उसका बेनिफिट अलग ही। आप इसको कोई भी रोक टोक नहीं होने वाली है। 2 फ्लोर आप इसमें बढ़वाइए चाहे तो, भाई बेसमेंट आप लोगों को मिल जाता है, तो इससे बेस्ट क्या होने वाला है। आप अगर मान के चले NOC लेनी पड़ती है, जाहिर से आपने सोच बताया कि NOC लेनी पड़ती है। और से यहाँ पे क्या है, अगर आप 10 फीट की गली देखिए तो 10 फीट की गली में बाइक खड़ी है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और कल को अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरी बाइक टूट ना जाए या फिर कोई ले ना जाए, तो आप अपना बेसमेंट में बंद करें, लॉक लगाएं और अपने गाँव अपने शहर घूमें फिरें। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सीढ़ियों के जरिए अपने टेरेस पे, छत पर। लोकेलिटी मैंने आप लोगों को बताई दी, नेबरहुड आप लोगों को मैंने दिखाई दिया। कितने अच्छे से आप यहाँ पर अपना इवनिंग टाइम को, मॉर्निंग टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, राइट, जो आपको फ्लैट में कभी नहीं मिलने वाला है, राइट। तो प्लीज, अगर आप इसकी आस्किंग बोलते हैं तो मेरी आस्किंग 30 लाख है, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएबल है। एंड अगर कोई रीच आउट करना चाहता है तो सूरज भाई के यूट्यूब चैनल की
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर चलेंगे, डायरेक्टली आप कॉल करें सर को, ऋतिक सर का आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर मिलने वाला है, तो डायरेक्ट आप बात करें। जहां भी पैसे रख करके बात होती है एंड इस प्रॉपर्टी को फटाफट से फटाफट अपना बनाएं, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों इसी नोट के साथ में अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रॉपर्टी होने वाली है, मात्र 30 लाख रुपए इसकी डिमांड होने वाली है, राइट। एंड जो नेगोशिएबल होने वाला है, कस्टमर ओन प्रॉपर्टी, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चंपा के